वो सेनापति आपसे टापू कहता वो सेनापति मेरी गलती तो सब माफ कर युवराज होना तुझे और युवराज होना तुझे और कर लिया आपकी पत्नी गिरफ्तार क्या कहा कलपति विक्रम सिंह ने युवराज को सांप से डसवा के मारा दिया। हाँ मेरे भाई। और मेरी माधवी को उसने कैद करके जुलझाल पे रखा। हाँ मेरे भाई मुझसे बड़ी भूल हो गई मेरी गलती को माफ कर दिए सेनापति मेरी गलती को माफ कर दीजिए। लेकिन तेरे दोस्त खड़क सिंह इस समय मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए आप चिंता मत कीजिए परमात्मा आपका साथ देगा और आपके साथ मैं भी हूं आप चिंता मत कीजिए। सबसे पहले ये बताओ खड़क सिंह क्या उस कमीने ने राजकुमार की लाश को कहां पर रखा है और मेरी माधवी कल से कैद खाने में बंद है। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा आपकी माधवी कैद खाने में कमरे नंबर 3 में बंद है और राजकुमार की लाश तय खाने में छिपा कर रखा है। क्या कहा? राजकुमार की लाश को तहखाने के अंदर छुपा कर रखा है। हाँ मेरे भाई। चलो मेरे दोस्त इसी वक्त हम अपनी राजधानी वापस चलते हैं और जिस तरह से हो सके अपनी माधवी को छुड़ाऊंगा और इसके बाद राजकुमार की लाश को अपने कब्जे में ले। चलिए मुन्नीलाल कुर्सी लगा। गिरफ्तार है छोड़ दो माधवी क्रांति की बात है वरना चमकेगी सब पर। क्या बोल रहे साले आवाज में नहीं बोलने को अन्यथा मेरी तुम्हारी कहां पर है उसे आजाद करते वरना तुझे साले मैंने बता दिया कि हम से ऊंची आवाज में नहीं बोलने को क्योंकि दलपत विक्रम सिंह को ऊंची आवाज सुनना तनिक से भी नहीं पसंद। विक्रम सिंह की युवराज को जहर
तो तेरी ये मजाल, तू हेलो हेलो मेरे सीने को चक। तल पाते पे नंदलाल, नंदलाल, कमीने, अगर तूने मेरी माफी को आजाद नहीं किया तो मैं तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से। तुम सब लोग मेरी बात को गौर से सुनो। हुक्म देता सिपाही ना देरी करो, हुक्म देता सिपाही ना देरी करो, हाथ में थाम लो अपने तलवार है, दौड़ा जिस्म की बोटियां बोटियां भाग कर जाने पाए। हेलो 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 राइटर ध्यान दें, राम कुमार टेलर इसी गांव के हैं, बाबा जी को 500 का चंदा दे रहे हैं। तल पाते पे क्रम से हराम खोर, मेरी माफी कहाँ है बता दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अगर सारे माधवी का नाम दोबारा अपनी गंदी जुबान पर लिया तो कसम है गुंडई की, तेरी हलक में हाथ डालकर सारे जुबान खींच ले। तल पाते पे क्रम से मुझे लगता है कि तुम इस तरह से नहीं बताओगे, इसलिए मैं स्वयं जिंदान में जा। अगर तू जिंदान की तरफ जाना चाहता है तो एक कदम बढ़ाकर दिखा, साले धड़ से तेरे पैर को काट कर फेंक दूंगा। तलपति विक्रम सिंह, आज जो भी मेरे सामने तलपति विक्रम सिंह, मैं कहता हूं कि बता दे मेरी माफी का। हरामखोर, हमने तेरे को बोल दिया क्यों कर नाम अपने गंदी जुबान पर मत लेना। बोल, यहाँ से वापस जाना चाहता है? नहीं, मैं तेरी मौत सारे धड़ क्या देख रहे हो? फौरन साले का पीछा करो और गोली मार दो। राजकुमार की लाश, राजकुमार की लाश मेरे कब्जे में आ गई है। अब इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़कर फिर मैं अपनी माफी को छोड़ा। हरामखोर, अगर सारे जिंदा रहना चाहते हो तो राज की लाश को फौरन जमीन पर रख दो, अगर था भी ये मुंह तो मार दूंगा। तलपति विक्रम सिंह, मेरा रास्ता छोड़ दे। क्या देख रहे हो? टाइगर पर हाथ रख के। टाइगर पे हाथ है। साले तेरे को मैंने बोला था गोली मार देना।
लाश को लेकर तुम बाहर नहीं जा सकते। इस लाश के साथ हम तेरी को भी दफन कर देंगे। तुम सारे फिर देखते रह गए। हमारा गोलियां खत्म हो गई। फौरन चलकर कारतूस उसमें डाल। ठीक मालिक, चलो। और साले को गोली मार दे। चलो। क्या देख रहा हूं? सेनापति जय सिंह राजकुमार की लाश को लेकर कहां जा रहे हैं और राजकुमार को क्या हुआ? सेनापति की साथ रही है। सबसे पहले हम इन्हें जीवित करते हैं, उसके बाद पूछते हैं कहां जाओ। अरे वो बच्चा, बच्चा जल्दी आ, कमंडल में जल लेकर के आ। बेटा थोड़ा जल की व्यवस्था करो। चिंते हो ले कौन है? ये महाराज के दरबार के सेना नायक सेनापति जय सिंह। सबसे पहले थोड़ा जल की व्यवस्था करो, पानी। ठीक ठीक बाबा जी, जल्दी लेकर के आओ। ओम गंगाए नमः। होश में आओ सेनापति, और मुझे पहचानो मैं कौन हूं। होश में आओ सेनापति जय सिंह, सुनो मेरी बात। तो तन है जख्मी आपका
और सेनापति जाते कहा ये तुम्हारी कीला, सेनापति जाते कहा। कहाँ को जा रहे सेनापति? राजकुमार की लाश को लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे तो बतलाओ क्या मैं तुम्हें, अरे वो सच्चा है दलपति विक्रम ने किया है ये मेरा, और दलपति विक्रम ने किया है ये मेरा। क्या कहा? दलपत विक्रम सिंह की सच्चाई है। दलपत विक्रम सिंह ने तो क्या बताऊं आपसे, विक्रम का अत्याचार। क्या कहा? झूठा लगा इल्जाम है, और क्या बताऊं आपसे, रूठा मेरा करता। घबराओ नहीं सेनापति जय सिंह, सब ठीक हो जाएगा। अरे बच्चा इधर आ। सबसे पहले राजकुमार की लाश पर एक चद्दर की व्यवस्था करो। सेनापति जय सिंह घबराओ नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर वो पूछेंगे कि मेरा बेटा कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? सेनापति जय सिंह घबराओ नहीं, अगर राजकुमार को सांप ने डसा है तो नाग देवता की मूर्ति है, नाग देवता की मूर्ति पर ले चलूंगा, नाग देवता से सारा भी खिंचाऊंगा, हम राजकुमार को जिंदा करवाएंगे। क्या कहा? हाँ, नाग देवता के मंदिर पर राजकुमार फिर से जीवित हो सकता है? क्यों नहीं, हो सकता है, लेकिन उस समय तुम वहां नहीं रहोगे। तुम यहां से कुछ देर के लिए चले जाओ, हम
नाग देवता के मूर्ति पर से नाग देवता को लाते हैं, उसके बाद हम इन्हें जिंदा करवा देंगे। ठीक है गुरुदेव। जाओ यहाँ से चले जाओ। देखो नाग देवता के मूर्ति पर जो नाग देवता रहते हैं जाकर के देख के आओ। पुजारी जी है मौजूदा तो लेकर के आओ। सबसे पहले मैं इनका विषय जल्दी लेकर के आओ और तांत्रिक को भी साथ ले। मुनिराज जी क्या बात है? राजकुमार को सांप ने डस लिया है। इनका हमारे लिए सेवा क्या है? तुम्हारे लिए ये सेवा है कि राजकुमार जिंदा होना चाहिए। यानी विष हाँ वापस लेना है। वापस लेना है। ले लो। सब नाग देवता को दूध पीने के लिए दे रहे हैं, ले लो, सब ले लो। आओ तांत्रिक आओ, ऐसा करो इसमें से 100 रुपए तुम ले लो, 150 रुपए हमें दे दो। हम नाग देवता को प्रसाद बांटने के लिए प्रसाद तो मंगवा ले। बहुत चालू लगते हो तुम। मुनिराज जी हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, घसीट के मारेंगे। हम जाएंगे नहीं, ना नाग देवता को ले जाएंगे। 150 रुपए दे दो, 100 रुपए नाग देवता के नाम पर चढ़ा लो, 150 हमें दे दो। ये मैंने विष अपने सांप से चुराया था, ये तुम्हारा नहीं है। चलो ठीक है, कहीं तो हमें मिलोगे। ऐसा करोगे तो मैं छोड़ दूंगा। नहीं सांप नहीं, हजारों सांप दिखाई। राजकुमार को जिंदा करो, नहीं चाहिए, नहीं ले जाओ, रुपए ले जाओ। शांत हो जाओ, शांत। आ गया राजकुमार शांत, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, ठीक हो। दरबारी सेनापति जय सिंह को बुलाया जाए। लेकिन भैया कैसे आ गया? सेनापति जय सिंह आओ। राजकुमार सीता जी, सेनापति जय सिंह, आप राजकुमार तुम्हारे आंखों के सामने बिल्कुल ठीक है। राजकुमार को कुछ दिन के लिए हमारे पास छोड़ दो और तुम अपनी पत्नी माधुवी को छुड़ाने के लिए जिंदान यहाँ से चले जाओ। फिर से आज तुमने
मुझे वो खुशी दिया है कि ये एहसान मैं आपका जीवन भर नहीं भूल सकता। मेरे दोस्त जय सिंह महल ने कहा था कि मेरी शादी नहीं हो पाएगी तो मैं संन्यास ले लूंगा, तो आज वही दिन मुझे देखना पड़ रहा है। तुमने तो संन्यास ले लिया, लेकिन दलपति विक्रम सिंह ने इस चंद्रनगर की ईंट से ईंट बचा रखा है। घबराओ नहीं, लेकिन अब ऐसा हरगिज नहीं होगा मेरे दोस्त। ये राजकुमार अब आपके पास रहेगा और मैं इसी वक्त अपनी निर्दोष माधवी को छुड़ाने के लिए और कमीने दलपति विक्रम सिंह के पास जा रहा हूं। जय सिंह बेटा राजकुमार, आओ मेरे साथ। राजकुमार, चाचा जी, चाचा जी, देर मत लगाओ सेनापति जय सिंह। चाचा जी, मैं तुमको देखता नहीं हूँ, मेरे दिल नहीं मानता है चाचा जी। अभी एक बार आप छोड़ के गए, अब दोबारा वैसी गलती मत करो चाचा जी। नहीं बेटा, तुम ठाकुर धीर सिंह के पास रहोगे, मैं तुम्हारी चाची को छुड़ाने के लिए रास्ता रहा हूँ और तुम्हारी चाची को छुड़ाकर बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा बाबू। अच्छा जी, तुमको ना देखूं तो जी घबराता है चाचा जी, तुमको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुमको दिल को मेरे चैन आता है। सेनापति सिंह, जाओ यहाँ से, बहुत जल्द जाओ। हाँ, रुको राजकुमार, रुको, शांत हो जाओ। राजकुमार, समय नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, गंगा नदी में हम तुम्हें स्नान करवाते हैं, उसके बाद भगवान का भजन करेंगे। आओ। सबाई कुर्सी लगा, साला चोर को। मुन्नीलाल रियासत में कौन ससुरा मेरे नाम को बदनाम तो नहीं करता। नहीं, हमारी रियासत में आपका नाम कोई बदनाम कहीं नहीं करता। कहे थी रियासत के लोग कि बाबू साहब बहुत बढ़िया बनाई यहाँ। सबाई, अगर कोई साला हमारी मुखबरी करता पकड़ा जाए तो साले को बेमौत मार दे।